Hello dear students, welcome to VPIC online classes. How are you all? Hope you all are well. I am your physics teacher Kuldeep sir. Today I will teach you about इक्विपोटेंशियल सरफेस। आज मैं आपको इस वीडियो में इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बताऊंगा। इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। उसकी दो कंडीशन होती हैं बेटा, एक अच्छी स्थिति और एक निरक्षी स्थिति। तो इसके दोनों के बारे में हमने पिछले वाले वीडियो में आपको बता दिया था। तो आज हम लोग को इस वीडियो में पढ़ना है समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस, और दूसरा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो आइए हम लोग अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस? आप नाम से ही इसको पहचान सकते हैं। देखो क्या कहा गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्वि का मतलब है समान। इक्वि का मतलब क्या है बेटा? समान। और ऐसे भी नाम में कहा गया समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ का मतलब यानी पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव प्रत्येक बिंदु पे क्या हो? समान हो। क्या कहलाता है बेटा? समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पे विभव क्या हो? समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ में यानी जो पृष्ठ होता है इसमें जो वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं हमेशा वो लंबवत ही पड़ती हैं। कैसी पड़ती है? हमेशा लंबवत पड़ती हैं। तो समविभव पृष्ठ जैसा नाम है वैसा काम है, ठीक है। सम का मतलब समान, और क्या समान होना चाहिए? विभव, पोटेंशियल समान होना चाहिए। और किस पे? पृष्ठ पे। यानी ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो क्या कहलाता है बेटा? समविभव पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। यानी समविभव पृष्ठ पर यानी जो पृष्ठ होगा उस पे पड़ने वाली वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी हमेशा कैसी होती हैं? लंबवत होती हैं, ठीक है। कैसी होती है बेटा? लंबवत होती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समविभव पृष्ठ के बारे में आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या पढ़ेंगे बेटा? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, आपको एनर्जी के बारे में पता है, जो वर्क डन होता है वही क्या होती है? एनर्जी होती है। आपको मैंने क्लास 11 में बताया था कि जो वर्क डन होता है वही क्या होती है? एनर्जी होती है। अब देखो यहाँ पे बात करा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की। आपने पढ़ा है वैद्युत में हम लोग स्पेशली किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा? चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। चुंबक होता है तो चुंबकन यानी मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो उसमें स्पेशली मैग्नेट के बारे में बात करते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ते तो उसमें ऑलरेडी किसके बारे में पढ़ते हैं? किसके बारे में? मास के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर वैद्युत लगा है तो इसका मतलब यहाँ किससे है बेटा? चार्ज से है। किससे है? चार्ज से है। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? देखो एनर्जी क्या होगी? जो किया गया कार्य होगा वही एनर्जी होगी, लेकिन कौन सा कार्य होगा, कौन सा वर्क होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। देखो कोई चार्ज दिया गया है, किसी चार्ज को इन्फिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तक लाने में जो वर्क डन होगा वही क्या कहलाएगा? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। यानी किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा बेटा? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम लोग U से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को U से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग U से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? U से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइए हम लोग इसका फॉर्मूला प्रूव करते हैं। अब इसमें दो बिंदु मान लेंगे। एक बिंदु यहाँ पे मान लिया हमने, एक बिंदु यहाँ पे मान लिया। एक का चार्ज हम Q1 कंसीडर कर लेंगे, दूसरे का चार्ज Q2 कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 हैं जिनके बीच की दूरी कितनी है बेटा? स्मॉल r है। जिनके बीच की दूरी कितनी है बेटा? स्मॉल r है, ठीक है। अब हम लोग यहां से अगर Q1 बिंदु पे, कहां पे? Q1 पॉइंट पे अगर यहां से वैद्युत विभव निकाला जाए तो Q1 पॉइंट पे आप वैद्युत विभव निकालेंगे तो Q1 पे क्या होगा बेटा? क्या होगा? V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
Q बाई क्या होगा R होगा। ये कहाँ पे है, प्लस Q1 चार्ज पे है। कहाँ पे है, प्लस Q1 चार्ज पे है। होगा यही होगा कि दूसरा होगा, यही होगा। देखो तो इसमें लिखते कैसे हैं, माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर डिस्टेंस है, स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं, ठीक है। इनको हम लोग मान के चलेंगे कि यह निर्वात या वायु में है, यानी एयर और फ्री स्पेस में है, ठीक है। एयर और फ्री स्पेस में होने का मतलब है यहाँ पे जो k की वैल्यू लेते हैं हम लोग 1 ले लेते हैं, ठीक है। यानी जो परावैद्युतांक होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू कितनी लेते हैं बेटा, यहाँ पे 1 लेना पड़ता है। कब 1 लेते हैं, जब निर्वात या वायु की बात की जाएगी। अब देखो यहां से आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग लिख लिए प्लस Q1 के कारण इसको बिंदु आप A कंसीडर कर लो, इसको B कंसीडर कर लो, ठीक है। बिंदु A पे आपने विभव निकाला, आया V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई R, लेकिन Q बाई R तो फॉर्मूला आपका होता है, लेकिन अगर बिंदु A के यानी प्लस Q की बात करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा बेटा, Q1 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, Q1। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 बाई R। V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 बाई R हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, देखो अब हमको किया गया कार्य निकालना है। तो ये जो बिंदु ये जो Q2 चार्ज है, क्या है, Q2 चार्ज है, इसको हम लोग मान लेंगे कि ये इन्फिनाइट पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है, इन्फिनाइट के पे, इसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा। अगर ये इन्फिनाइट पे स्थित है तो इन्फिनाइट से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य आपको निकालना पड़ेगा। यानी प्लस Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है बेटा। यहां से आपको किया गया कार्य निकालना पड़ेगा। हमको इसको मानना पड़ेगा, दिमाग में रख लो कि अगर अनंत में है तभी अंदर लाओगे आप, तभी किया गया कार्य निकलेगा। तो हम लोग मानेंगे कि जो Q2 चार्ज है वो अनंत पर स्थित है, अनंत पर स्थित है। उस कंडीशन में उसको आप वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाओगे। वैद्युत क्षेत्र के अंदर आप जब लाओगे, मान लेंगे हम लोग बिंदु B पे लाते हैं, तो लाने में आपको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। और यही कार्य आपका क्या कहलाएगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। यहां पे हो गया। अब यहां तक को तो कोई दिक्कत है नहीं। इसके बाद अगर प्लस Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य आप निकालोगे यहां से, तो यहां से निकालोगे तो आपको ये पता है V इज इक्वल टू होता है W/Q होता है। V इज इक्वल टू W/Q होता है। आप लेकिन अब यहाँ पे ये बताइए कि किस चार्ज की बात की जा रही है। यहाँ पे दो चार्ज हैं, एक Q1 है एक Q2 है, लेकिन यहाँ पे चार्ज Q2 की बात की जा रही है। यहाँ पे हो जाएगा आपका Q2। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, Q2 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर आप W बराबर लिखेंगे तो हो जाएगा V इंटू Q2। W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू Q2 हो जाएगा। अब यहाँ से आप आगे करें, आप आगे करेंगे तो हो जाएगा W बराबर, अब देखो यहां से V की वैल्यू यहां पे पुट अप कर दो। ये जो V की वैल्यू निकली है बेटा 1/4πε0 Q1/R जो वैल्यू निकली है इसको यहां पे पुट अप कर दीजिए तो जाएगा 1/4πε0, ठीक है, Q1/R ये होगा। और ऑलरेडी Q2 दिया गया है तो फॉर्मूला हो जाएगा W इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R, ठीक है बेटा। तो यहां से आपका जो फॉर्मूला निकलेगा W इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R। हमने आपको बताया कि किया गया जो कार्य होगा ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो जो W है इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, U लिखेंगे। तो U इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/R। तो इसका जो फाइनल फॉर्मूला मिलेगा आपका U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R निकल आएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। फिर से एक बार देखते हैं कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इसके बारे में आपको पता होगा बेटा कि हमने आपको क्लास 11 में बताया
बताया था कि किया गया कार्य जो होता है वो ऊर्जा के रूप में संचित होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वैद्युत स्थिर ऊर्जा की बात की जा रही है, तो इस कंडीशन में इसका मतलब है इसका रिलेशन किससे बेटा, चार्ज से है, ठीक है। तो किसी आवेश को, किसी चार्ज को इन्फिनाइट से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होगा वही क्या कहलाएगा, वैद्युत स्थिर ऊर्जा कहलाएगा। वैद्युत स्थिर ऊर्जा को हम लोग कैपिटल यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बेटा, कैपिटल यू से लिखते हैं। अब इसका हमको फॉर्मूला प्रूव करना पड़ेगा। फॉर्मूला आसानी से हम लोग प्रूव कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने पीछे के टॉपिक अच्छे से पढ़े हैं तो फॉर्मूला प्रूव करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसके लिए हम लोग क्या मानेंगे, दो बिंदु आवेश मान लेंगे, एक ए मान लेंगे, दूसरा बी मान लेंगे। ए पे जो चार्ज दिया गया Q1 दिया गया, बी पे चार्ज कितना दिया गया बेटा, Q2 दिया गया। ए पे चार्ज Q1 है, बी पे चार्ज Q2 है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है स्मॉल r है। हम लोग मान लेंगे कि ये निर्वात या वायु में स्थित है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें वैद्युत स्थिर ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, जो Q2 चार्ज है इसको हमको मानना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा कि ये कहां पे स्थित है बेटा, अनंत पे स्थित है। कहां पे स्थित है, अनंत पे स्थित है। तो अनंत से बिंदु बी तक लाने में आपको किया गया कार्य निकालना पड़ेगा। अगर Q1 पे वैद्युत विभव निकाले, यानी प्लस Q1 चार्ज पर क्या निकाले, वैद्युत विभव निकाले, तो उस कंडीशन में आ जाएगा V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 बाई आर। V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 बाई आर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या करोगे, Q2 चार्ज को इन्फिनाइट से पॉइंट बी तक लाओगे। Q2 चार्ज को इन्फिनाइट से कहां लाओगे, पॉइंट बी तक लाओगे। जब आप बी तक लाओगे तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, वही वर्क डन आपका क्या कहलाएगा, वैद्युत स्थिर ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। प्लस Q2 आवेश को अनंत से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य, आपको फॉर्मूला पता है V इज इक्वल टू W/Q होता है बेटा। लेकिन आप स्पेशली Q2 की बात कर रहे हैं तो चार्ज यहाँ पे Q2 रखेंगे। W इज इक्वल टू हो जाएगा V इंटू Q2। W इज इक्वल टू हो जाएगा V इंटू Q2। क्या हो जाएगा, V इंटू Q2। आप क्या करेंगे, इसमें आपको V की वैल्यू पुटअप कर देना है। यहाँ पे आपने V की वैल्यू पुटअप किया, W इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर। W इज इक्वल टू आपको यूं पता है क्योंकि किया गया कार्य वैद्युत स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ से जो इसकी यूनिट होगी वो जूल होगी। क्या होगी बेटा, यूनिट इसकी जूल होगी, ठीक है, जूल होगी ना। तो यहां तक हम लोग को समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आपको दो टॉपिक हमने बता दिया, समविभव पृष्ठ और दूसरा है वैद्युत स्थिर ऊर्जा। अब तीसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे विभव प्रवणता। क्या पढ़ेंगे, विभव प्रवणता क्या होता है। तो आइए हम लोग विभव प्रवणता के बारे में जानते हैं। विभव प्रवणता होता क्या है, आइए देखते हैं। विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, इसको इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट। अब देखो बेटा, जानते हैं हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है, ठीक है। आप लोग को विभव प्रवणता के बारे में जानना है। देखो, विभव प्रवणता का जो फॉर्मूला होता है, विभव प्रवणता इज इक्वल टू होता है, विभव प्रवणता इज इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स, माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स होता है। विभव प्रवणता का जो फॉर्मूला होता है माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स होता है, ठीक है। अब यहां से आप डेफिनेशन दे सकते हैं, दूरी परिवर्तन के सापेक्ष विभव में परिवर्तन जो होगा वही आपका क्या कहलाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाएगा, ठीक है। यानी दूरी परिवर्तन के सापेक्ष विभव में परिवर्तन क्या कहलाएगा, विभव प्रवणता। देखो, दूरी भी बदल रही है और विभव भी आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जो पोटेंशियल भी है वो भी आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। डेल्टा V का मतलब होता है चेंजिंग ही दिया जाता है, ठीक है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, दूरी परिवर्तन के सापेक्ष विभव में परिवर्तन क्या कहलाता है, विभव प्रवणता कहलाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं, विभव में परिवर्तन तथा दूरी में परिवर्तन के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। तो आपको विभव प्रवणता के बारे में समझ में आया होगा। इसके बाद अगर यहाँ से इसकी मात्रक निकालना चाहे, विमा निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हो।
इसका क्या होगा v है, तो v का आपको पता है मात्रक वोल्ट होगा, डेल्टा x दूरी है तो वोल्ट पर क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। आप डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, चलो अभी बाद में निकाल के बताते हैं कैसे निकालेंगे। देखिए उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। क्या पढ़ते हैं, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। देखिए बेटा, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमको इसमें रिलेशन पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग को एक फिगर ड्रा करना पड़ेगा। आइए हम लोग फिगर ड्रा करते हैं। फिगर आप ड्रा करेंगे तो इसमें ऐसे बना लेंगे, ये मान लेंगे यहाँ पे Q चार्ज है, यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर लेंगे Q नॉट चार्ज है। यहाँ पे क्या है, Q नॉट चार्ज है, इसको पॉइंट B मान लेंगे, यहाँ पे A कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। इसको ऐसे मिला दो, इसको O कंसीडर कर लेंगे। अब यहाँ पे इसको इन्फिनाइट तक हम लोग दिखा देंगे, ठीक है। इन्फिनाइट तक दिखा दो, इधर लगने वाला जो फोर्स होगा उसको हम F दिखा देंगे, ठीक। अब देखो, अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस कंसीडर करेंगे उसको हम लोग x कंसीडर कर लेंगे। कितनी कर लेंगे, x। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, dx होगी। क्या होगी, dx या डेल्टा x ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा x होगी। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। देखो कुछ नहीं करना है, माना दो बिंदु आवेश Q तथा Q नॉट है, ठीक है। माना बिंदु O से ये कितनी डिस्टेंस पे स्थित है, x डिस्टेंस पे स्थित है। हम लोग मान लेंगे Q नॉट को बिंदु A तक, ये Q नॉट है ना, Q नॉट को कहाँ लाओगे, बिंदु A तक लाओगे। जब A तक लाओगे तो इसमें जो दूरी में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, तो इस परिवर्तन को हम लोग डेल्टा x कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे, डेल्टा x कंसीडर करेंगे, क्योंकि टोटल दूरी x है तो स्मॉल डिस्टेंस क्या होगी, डेल्टा x होगी। स्मॉल डिस्टेंस क्या होगी, डेल्टा x होगी। अब यहां से आप किया गया कार्य आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। अब यहां से अगर वैद्युत बल बराबर निकालें, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू निकालेंगे तो F इज इक्वल टू हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू हो जाएगा Q नॉट इंटू E। आपको फॉर्मूला पता है, F इज इक्वल टू Q नॉट इंटू E हो जाएगा। F इज इक्वल टू Q नॉट इंटू E, क्योंकि आपको पता है E इज इक्वल टू होता है F बाई Q नॉट। आप लोग को इसमें परेशानी होना कि कैसे नोट्स बनाए, आपको मैं वीडियो के माध्यम से केवल समझा रहा हूं, आपकी जो भी नोट्स होगी आपको मिल जाएगी, ठीक है। F इज इक्वल टू Q नॉट इंटू E हो जाएगा। अब यहां से आप देखो B से A तक आप जब इस चार्ज को लाएंगे, जो Q नॉट चार्ज है, इसको क्या करेंगे आप B से A तक लाएंगे, तो B से A तक लाने में कुछ ना कुछ वर्क आपको करना पड़ेगा। वर्क जो करोगे, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपका देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x है, अपोजिट साइड में है, तो हमको माइनस डेल्टा x लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, माइनस डेल्टा x लेना पड़ेगा। यानी Q नॉट को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। देखते हैं, Q नॉट चार्ज को, यानी Q नॉट आवेश को, ठीक है, आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य। अब देखो, किया गया कार्य भी एक प्रकार से इस्तेमाल होगा आपका, किया गया कार्य भी आपका क्या होगा, इस्तेमाल होगा। तो इस कंडीशन में यहां पे हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डेल्टा W इज इक्वल टू F इंटू माइनस डेल्टा x। डेल्टा W इज इक्वल टू F इंटू माइनस डेल्टा x क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू बेटा क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से जाएगा डेल्टा W इज इक्वल टू, आप यहां पे क्या करें, F की वैल्यू पुटअप कर दें। F की वैल्यू जब आप पुटअप करेंगे तो हो जाएगा Q नॉट इंटू डेल्टा x, यही तो होगा। डेल्टा W इज इक्वल टू माइनस Q नॉट इंटू E इंटू डेल्टा x। अगर यहां से आप हम लोग इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डेल्टा W बाई Q नॉट इज इक्वल टू माइनस E इंटू डेल्टा x।
इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर ले। क्या करें बेटा, इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करें। उसके बाद वी नो दैट क्या जानते हैं आप, वी नो दैट कि v इज इक्वल टू होता है, आपने पढ़ा है कि v इज इक्वल टू होता है W बाई क्यू नॉट। अब इधर अगर डेल्टा अप्लाई करेंगे तो इधर भी डेल्टा अप्लाई करेंगे ना, तो इसको हम लोग इक्वेशन क्या करेंगे बेटा, सेकंड कंसीडर कर लेंगे। अब यहां से आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड करें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखें तो दोनों के एक साइड क्या है, इक्वल है, तो अनदर साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी यहां से देखा जाए तो हो जाएगा डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस ए इंटू डेल्टा एक्स, यानी e इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा v बाई डेल्टा एक्स। ये आ गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस फॉर्मूले का आप प्रूफ आसानी से कर सकते हैं। बेटा फिर से एक बार देखते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया है, कोई भी डाउट है तो एक बार फिर से क्लियर करते हैं। विभव प्रवणता को विभव प्रवणता की हमने आपको डेफिनेशन बता दी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए हमने आपको एक फिगर बताया, दो चार्ज दिए गए, एक चार्ज Q है, दूसरा चार्ज Q नॉट है। इसको बिंदु O मान लिया, यहाँ B मान लिया। अब चार्ज Q नॉट को क्या करेंगे, B से A तक लाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है, तो B से जब A तक लाएंगे तो स्मॉल डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, डेल्टा x हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डेल्टा x हो जाएगी। आप वैद्युत बल यानी इलेक्ट्रिक फोर्स का आपको फॉर्मूला पता है, F इज इक्वल टू होता है Q नॉट इंटू E। F इज इक्वल टू क्या होता है, Q नॉट इंटू E। अब Q1 आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य, B से कहां ला रहे हो आप, A पे ला रहे हो, तो किया गया कार्य आप निकालोगे। आपको पता है वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से आप रख देंगे, यहां पे आपने क्या किया, F की वैल्यू पुटअप कर दिया। आप यहां पे F की वैल्यू पुटअप किए, उसके बाद Q नॉट को हमने नीचे भेज दिया, तो जाएगा डेल्टा W बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस E इंटू डेल्टा एक्स। अब यहां से इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। उसके बाद वी नो दैट, हमको पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेल्टा W इज इक्वल टू, या W इज इक्वल टू आपने पढ़ा, V इज इक्वल टू पढ़ा है, W बाई का होता है Q नॉट होता है। इधर भी डेल्टा लगा दिया, इधर भी डेल्टा लगा दिया, कोई दिक्कत तो है नहीं। इसको इक्वेशन हमने सेकंड कंसीडर किया। फर्स्ट और सेकंड से देखेंगे तो दोनों के एक साइड क्या है, इक्वल है, तो अनदर साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। कर दिया तो यहां से आ गया E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स। तो ये था रिलेशन, किसमें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में और विभव प्रवणता में, ठीक है। ये आपका विभव प्रवणता है, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो यहां से आपको मैंने रिलेशन निकालना बता दिया कि कैसे रिलेशन निकालेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, जो भी समस्याएं हो आपको पूछते रहना है, ठीक है। तो 3 टॉपिक आपको पढ़ा दिए गए, समविभव पृष्ठ, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो उम्मीद करते हैं तीनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आइए इसमें क्या करते हैं, विभव प्रवणता का मात्रक निकाल लेते हैं और विमा निकाल लेते हैं। देखते हैं कैसे मात्रक और विमा निकालते हैं। आपको पता है विभव प्रवणता इज इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स। विभव प्रवणता इज इक्वल टू होता है, विभव प्रवणता इज इक्वल टू होता है, विभव प्रवणता इज इक्वल टू होता है, क्या होता है बेटा, विभव प्रवणता इज इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स। अब देखो यहां से अगर इसके मात्रक की बात करें, किसकी बात करें, मात्रक की बात करें, तो मात्रक इसका हो जाएगा वोल्ट और इसका हो जाएगा पर मीटर, वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। अगर डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन भी आप आसानी से बता सकते हैं, वोल्ट। देखो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं याद है तो आप ये V इज इक्वल टू W बाई क्यू रखो। आपको पता है ml स्क्वायर T की पावर -2 होता है इसका, और इसका होता है 80। यहां से आपने निकाला, आ गया ml स्क्वायर T की पावर -3 A की पावर -1। अगर नहीं याद है तो, अगर याद है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अब यहां से आप रख दोगे तो इसका हो जाएगा ml स्क्वायर T की पावर -3 A की पावर -1 बाई L, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, यहां पे L स्क्वायर है तो एक L से L क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। एक L से एक L क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हो जाएगा ml T की पावर -3 A की पावर -1, ठीक है। तो
तो ये आपका निकल आया, यूनिट निकल आई और क्या निकल आई, डायमेंशन निकल आई। तो उम्मीद करते हैं जितने भी टॉपिक आपको बेटा पढ़ाए गए हैं आपको समझ में आए होंगे। तो आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और जितना भी टॉपिक आपको पढ़ाया गया है आप अच्छे से पढ़ते रहें। किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो टाइम टाइम पे पूछते रहें, क्योंकि आप लोग को बोर्ड एग्जाम देना है। संकट तो चल ही रहा है लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम देना है, तो जितना भी सिलेबस आपको पढ़ाया जाए आप कंटिन्यू उसको प्रिपेयर करते रहें। घर पे रहें, प्रिपेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला चैप्टर पढ़ाया गया, पहला चैप्टर आप अच्छे से प्रिपेयर करें, न्यूमेरिकल सॉल्व करें, थ्योरी प्रूफ आप सारी चीज़ों पे कमांड करें। अब आपके पास तो टाइम है, आराम से अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेकंड चैप्टर पढ़ाया गया, सेकंड चैप्टर में पहले देखो तैयारी करने का किस हिसाब से करें। पहले तो थ्योरी आप प्रिपेयर करो किसी भी चैप्टर, जैसे आपको चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया गया तो चैप्टर फर्स्ट की आप पहले थ्योरी कंप्लीट करें, फिर उसके बाद आप प्रूफ करें। दो चीजें क्लियर हुई। अगर आपने थ्योरी और प्रूफ अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है तो आप न्यूमेरिकल कर ले जाएंगे, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता होगा, कॉन्सेप्ट पता होगा, किसी टॉपिक को कैसे हम सॉल्व करेंगे। आपको इसकी अगर जानकारी होगी तो आप न्यूमेरिकल भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। और जैसे आपको क्लास 11th में डायमेंशन बताया गया था तो आप डायमेंशन को एक बार लर्न कर ले, क्योंकि देख रहे हो हर जगह आपका डायमेंशन यूज हो रहा है। हमने 11th में भी आपको बताया था, 12th में भी स्टार्टिंग में हमने आपको बता दिया कि जो डायमेंशन चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 12th में कई जगह यूज होता है, तो आपको उसको अच्छे से लर्न कर लेना है। देखो अगर आपको लर्न कर रहेगा तो आपका टाइम बचेगा। अब जैसे यहाँ पे डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स है तो आपको यहाँ तो वी पता है, वी क्या है, विभव है, पोटेंशियल है। तो अगर आपको पोटेंशियल की डायमेंशन नहीं है तो आप इतना जो प्रोसेस करेंगे इसमें आपका टाइम बर्बाद ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से आपको क्या करना है, जो डायमेंशन